चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है, द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखते हैं क्या, दो लक्षणों की वंशागति को क्या देखते हैं। इस द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों की वंशागति को देखते हैं। क्या देखते हैं? दो, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोले हैं, दो लक्षणों की वंशागति। इसमें क्या देख रहे हैं, दो लक्षणों की वंशागति को क्या कहते हैं, जिसमें दो लक्षणों की वंशागति जाती है उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। तो आइए देखते हैं कि दो लक्षणों की वंशागति कौन दिखाई देता है या जाता है, तो वो देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक लक्षण क्या है, लंबा है, क्या है, लंबा है, और दूसरा लक्षण क्या है, गोल है। एक ही पौधे के दो लक्षण है, क्या, लंबा और क्या है, गोल है। और दूसरा इस तरफ देखते हैं क्या, एक बौना है, कैसा है, बौना है, और कैसा है, बौना है और क्या है, झुर्रीदार है। गोल का विपरीत क्या है, झुर्रीदार है। ठीक, समझ में आया? एक लक्षण कौन सा है, लंबा गोल है, दूसरा कैसा है, बौना या झुर्रीदार है। ठीक, अब देखो, लंबे के लिए कैपिटल टी का प्रयोग करते हैं, बौने गोल के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करते हैं, और बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग करते हैं, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए इनसे युग्मक निकालते हैं। तो यहाँ इसको रोकते हैं, थोड़ा एक रफली कार्य देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर से आते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं पहले इसको, इसमें क्या करना पड़ता है। अभी जो चीज़ बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक, ताकि हमको चीज़ें समझ में आए। ठीक, युग्मक के हम इसमें दो चीज़ पहले इसको पढ़ने से पहले दो चीज़ देखें। क्या, युग्मक के प्रकार को निकालने का तरीका। ध्यान दीजिए, क्या बोले, क्या निकालना है, पहला क्या सीखना है, पहला है युग्मक के प्रकार को निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, युग्मक की संख्या निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, युग्मक की संख्या। तो देखिए, पहले युग्मक की संख्या निकाल लेते हैं, फिर युग्मक के प्रकार आपको बताते हैं। तो युग्मक की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र आता है, एक फार्मूला आता है 2n। n क्या होता है, जहां n बराबर क्या है, विषम युग्मजी। क्या है, विषम युग्मजी। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, कैपिटल टी कैपिटल, ऐसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हम एक पुष्प लेते हैं, एक ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एक लक्षण लिए, कैसा है, गोल है, और कैसा है, गोल है और कैसा है, लंबा है, गोल और लंबा है। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं कि इसमें विषम युग्मजी कितने हैं, 2 है, 2 लिख देंगे। विषम युग्मजी कितने हैं, तो यानी कि विषम युग्मजी किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, विपरीत प्रकार के जिन युग्मकों से विषम युग्मजी युग्मक कहते हैं ना। तो इसमें कितने हैं, 1 2 दिख रहे हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2, तो कितना आ जाएगा, 4 ना। ये क्या निकालने का तरीका हो गया, युग्मक की संख्या। ठीक, अब देखते हैं क्या, युग्मक के प्रकार निकालने का तरीका। मान लीजिए एक ये है, क्या है ये, कैपिटल टी, ध्यान से सीखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन एक चीज़ आप ये बताइए, आप बताएंगे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये लंबा गोल क्यों है, क्योंकि लंबा गोल ऐसे है, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये लंबा गोल है कि ये लंबा गोल है। तो भैया लंबा गोल दोनों है। ठीक, ये दोनों कैसे हैं, लंबा गोल, क्योंकि जहाँ पर प्रभावी लक्षण आ जाता है वहाँ पे अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देता, या फिर ऐसे कह लें, अप्रभावी लक्षण के ऊपर प्रभावी लक्षण अपना अधिकार दिखाता है ना। गरीब आदमी के ऊपर अमीर आदमी अपना क्या करता है, अधिकार जमाता है, अपना रौब जमाता है। उसी तरीके से इसमें भी क्या है, ये कैपिटल टी जो स्मॉल टी जो है, स्मॉल आर जो है, इसका कोई लक्षण प्रकट नहीं होगा, किसके आगे, अमीर आदमी के आगे। यानी कि जो स्मॉल टी स्मॉल आर है, ये लक्षण अपना प्रकट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये गरीब है, और ये कैपिटल टी कैपिटल आर क्या है, अमीर है। ठीक, हो गया, आप समझ गए। अब देखिए, यानी इनके युग्मक के प्रकार निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सीखिएगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है,
तो कैपिटल टी लिख दिए और क्या लिख दिए, स्मॉल टी लिख दिए। युग्मक के प्रकार निकालने का सबसे आसान तरीका। उसके बाद तीर बना दिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये दोनों चीज बचे हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे लिख लेंगे, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा हटा के यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। इसको इसके साथ गुणा करा देंगे तो कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर कराएंगे तो स्मॉल टी कैपिटल आर। फिर करा देंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक, ये क्या होगा, युग्मक के प्रकार हो गए। कितने प्रकार के युग्मक निकल के आ गए द्विसंकर संकरण में, 4 प्रकार के। ठीक, अब इन चारों को क्या कराना है, देखिए इतना सीख गए। अब किसी का भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी का मान लीजिए इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 बार टी टी लिख देंगे। ये तो अगर दोनों साथ में है, देखिए दोनों साथ में तो एक टी इसका ले लेंगे, एक आर इसका ले लेंगे, केवल इतना निकलेगा बस एक। ठीक, इसी तरीके से इसका दोनों क्या है, एक जैसा है, तो एक टी इसका ले लेंगे, एक आर इसका ले लेंगे, हो गया। ठीक, अब देखिए लेकिन इस तरीके से निकालेंगे फिर भी वही आएगा, और इस तरीके से निकालेंगे तो ये यही है, ये है। ठीक, अब देखिए आगे बताते हैं, बताना क्या था हमको यहाँ पे। इसको हटाते हैं, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे बताना ये था इसमें कि इसमें कैसे हम इसका क्रॉस कराते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका क्रॉस कराते समय क्या करते हैं, इनके युग्मक को लिख लेते हैं। एक युग्मक को ले लिए, इन दोनों में से क्या किए, एक लंबा है, लंबे वाले का एक युग्मक ले लिए। इधर क्या है, ये गोल है, तो इसका भी क्या किए, एक युग्मक ले लिए। ठीक, इसका भी ऐसे करेंगे, इनका ले लेंगे। तो इनको जब क्रॉस कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये चीज मिलेगा। अब इसी का क्या कराना है, स्वपरागण कराना है। क्या कराना है, स्वपरागण कराना है। किसका, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, इसी का स्वपरागण कराना है। तो हमारे पास बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे एक बार फिर से। उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्वपरागण कराएंगे। ध्यान रहे किसका, ये F1 पीढ़ी है, इसका क्या कराना है, स्वपरागण कराना है। ठीक, आइए देखते हैं स्वपरागण कैसे कराते हैं। ठीक, इसको हटाते हैं एक बार। चलिए देखिए क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, उनका स्वपरागण कराना है। कैसे होता है स्वपरागण, ध्यान से सीखिएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं स्वपरागण कराते हैं कैसे होता है। तो जब स्वपरागण कराएंगे तो क्या कराएंगे, जब स्वपरागण कराएंगे तो कैपिटल टी, किसका कराना था, यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका स्वपरागण कराएंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहले युग्मक के प्रकार निकालेंगे। एक क्या है कैपिटल टी है, एक क्या है स्मॉल टी है। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इसे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी क्या लिख देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर क्या आ जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर क्या आ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे होता ये है कि हम लोग अब देखने वाले हैं, ये क्या है, ये इन्हीं का स्वपरागण कराना था। ये युग्मक के प्रकार निकल आए और इन्हीं का स्वपरागण कराना था। तो देखिए हम जैसे बना रहे हैं वैसे आप भी बना लीजिएगा। तो इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से सीखिएगा क्या करना होता है इसमें। तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, जितने भी युग्मक के प्रकार निकले हैं ऐसे लिख दीजिए। फिर क्या आया है, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर क्या आया है, स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर क्या आया है, फिर है स्मॉल टी स्मॉल आर। देखिए ये हम उन सभी लोगों को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं जो या तो कहीं पर पढ़ाते हैं या स्वयं अपने लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर आप पढ़ाते हैं, अगर आप टीचर हैं तो इसको अच्छे से पढ़ के आप पढ़ाइएगा ताकि बच्चे को एकदम क्लियर समझ में आए और याद ना करना पड़े। ठीक, हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर आप पढ़ाते हैं तो, अगर आप सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है जो आप डायरेक्ट हमसे जुड़े हैं। ठीक, अब देखते हैं, इधर तक पूरा दिख रहा है, एक बार देख लेता हूँ।
हाँ दिख रहा है। चलिए देखते हैं, हम थोड़ा सा इसको हल्का से नीचे करते हैं। हो गया। चलिए देखते हैं अब क्या करना है इसमें। अब जैसे इस तरफ लिखें वैसे इस तरफ लिख देंगे, और यहाँ से थोड़ा गैप लेके इसे बना देंगे। ठीक उसी तरीके से कैपिटल टी स्मॉल आर, उसी तरीके से इधर स्मॉल टी कैपिटल आर नीचे दिख रहा है। उसी तरीके से क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, स्मॉल टी स्मॉल आर करना है। ठीक अब देखिए बाबू, नीचे तक नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं नीचे तक। चलिए शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलिए अब दिखने लगा होगा। ठीक अब क्या करना है, अब क्या करना, चलिए आगे देखते हैं। अब करना ये है कि देखिए पहली बात तो बोर्ड छोटा है, अभी गरीब है ना जी, पैसा और आ जाएगा तो ले लेंगे बोर्डो नया, दूसरा बड़ा वाला ले लेंगे। तो अभी इस पे फोकस करते हैं। अब देखिए क्या करना है, इस टी को पूरे नीचे ऐसे भरते जाना है। भर दिए, आसान है। इस टी को भी ऐसे भरते जाना है, भर लेंगे। फटाफट इसको भी ऐसे नीचे भर लीजिए, और इसको भी ऐसे भर लीजिए। हो गया। अब इस वाले टी को ऐसे भरते जाना है, इस वाले को भी ऐसे भरते जाना है, और इस वाले को क्या करना है, ऐसे भरते जाना है। सभी अपने अपने कॉलम में चले जाएंगे। आसान भरा रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलिए ऐसे हो गया। अब क्या करना है, आर को लिख लेना है वैसे। इधर भी क्या करना है, इस वाले आर को लिखते जाना है। फिर क्या करना है, इस वाले आर को भी लिखते जाना है। लिख लीजिए फटाफट। चलिए इस वाले आर को भी ऐसे भरते जाना है। हो गया। अब क्या करना है, इस वाले आर को ऐसे भरते जाना है। भरा रहा है अच्छे से। फिर क्या करेंगे, इस वाले आर को ऐसे से ऐसे भरते जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले आर को ऐसे भरते जाएंगे। चलिए भरते रहिए, बाकी आगे बढ़ते रहिए। इधर ऐसे भरना है। चलिए चलिए, हो गया हो गया। अब देखिए बाबू, अब क्या करना है, हमको पता है क्या, जहाँ पर कैपिटल टी आ जाए, ध्यान दीजिएगा, वो कैसा है, वो लंबा है। ठीक ऊपर नहीं दिख रहा होगा, हाँ ऊपर नहीं दिख रहा होगा। इधर लिखते हैं साइड में, साइड में दिख रहा है जी, दिख तो रहा है। चलिए जहाँ पर कैपिटल टी होगा वहाँ पर बिना देखे सोचे समझे लंबा लिख देंगे। ठीक जहाँ पर कैपिटल आर है वहाँ पर बिना देखे सोचे समझे क्या लिख देंगे, गोल लिख देंगे। और जहाँ पर स्मॉल टी है वो कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। और जहाँ पर स्मॉल आर है वो कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। ठीक और ध्यान रखिएगा क्या, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आया तो वो लंबा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबा वाला अपना प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है, और अप्रभावी अपना प्रभाव प्रभावी के आगे नहीं दिखा पाता। ठीक अब देखते हैं, अब फटाफट भर लीजिए, समझ में आ गया होगा कैसे। कैपिटल टी है यानी कि लंबा है, कैपिटल आर है यानी कि क्या है, ये गोल है। ठीक इसमें भी वही है, कैपिटल टी है कैपिटल आर है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबा और गोल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, लंबा और गोल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, लंबा और गोल हो जाएगा। इधर जी ये होगा, ये लंबा होगा गोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इधर ये क्या हो जाएगा, लंबा है। जहां पर कैपिटल टी दिखे वहां पर फटाफट लंबा लिख लीजिए। ये भी क्या है, लंबा है। ये भी क्या है, लंबा है। कैपिटल आर है, गोल लिखिए फटाफट। इसमें गोल होगा नहीं, क्योंकि क्या है, स्मॉल आर है, तो ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार। इसमें क्या है, गोल है, हाँ गोल है, लिखते चलिए गोल। इसमें क्या है, इसमें झुर्रीदार है, बहुत सही, इसमें झुर्रीदार है। चलिए इसमें क्या है, लंबा है,
और क्या है, गोल है। इसमें क्या है, लंबा भी है और क्या है, गोल भी है। मोल मत लिख लीजिएगा, गोल है। ठीक, अब देखिए इसमें भी क्या है, लंबा है और कैसा है, गोल भी है। इसमें कैसा है, इसमें लंबा तो नहीं है, इसमें बौना है और कैसा है, गोल है। बौना है और कैसा है, गोल है। और इसमें क्या है, इसमें भी बौना है और क्या है, गोल है। चलिए गोल लिख देते हैं, गोला मत कर दीजिएगा। अब इसमें भी क्या है, लंबा है और कैसा है, बौना है। इसमें क्या है, बौना है और कैसा है, गोल है। ठीक, अब इसमें क्या है, स्मॉल टी, ये तो अलग ही दिख रहा है महाराज, ये महाराज अलग ही दिख रहे हैं। क्या है, ये बौना है और इनका घर बसा है अलग ही तरीके से, झुर्रीदार। बौना झुर्रीदार दोनों तरीके से बेकार ही हैं क्या ये। चलिए कोई बात नहीं, बेकार ही सही। अब देखिए कितने लंबे गोल हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक, फिर कौन है, इधर से आ जाते हैं तो मिलते ये हैं, उसके बाद ये भी मिल जाते हैं, उसके बाद ये मिल जाते हैं। ठीक, और बाकी ये सभी लोग कैसे हैं, लंबा और कैसा है, गोल है। ठीक, इतने लोग क्या हो गए, लंबे गोल। बौना गोल कौन है, ये तीनों महाराज हैं बौने गोल, ये हो गए। ठीक, अब अगर हम इनका जीनोटाइप, इसको हटाते हैं, एक मिनट इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, अगर इनका हम फिनोटाइप रेशियो निकालें, यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात निकालें, क्या निकालें, लक्षण प्रारूप अनुपात। देखिए महाराज क्या हो जाएगा, लंबा गोल कितना है, लक्षण प्रारूप में क्या देखना है कि लंबा गोल कितना हो रहा है इसमें। तभी देखे थे क्या, 9, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना जी, 10 हो रहा है, 10 हो रहा है। अरे यार इसको देखो, ये लंबा गोल 1 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवा, ये सातवां, ये आठवां और ये नौवां है। काहे इसको दोबारा गिन ले रहे हो, 9 ही है, लंबा गोल है। उसके बाद क्या देखना है, लंबा झुर्रीदार कितना है, कौन सा, लंबा झुर्रीदार कितना है, कितना है जी, लंबा झुर्रीदार किधर हो भाई, एक तुम इधर पड़े हो, एक इधर पड़े हो, हैं आप किधर चले गए, लंबा झुर्रीदार कितना दिख रहा है जी, ये है। यहाँ पे गलत लिखा गया था, लंबा बौना एक साथ आ गया था, ये लंबा झुर्रीदार है जी, ये लंबा झुर्रीदार होगा। ठीक है, देखिए ये है तो कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं जी। अब क्या दिखेगा, लंबे बौना गोला कितना है, बौना गोल कितना है, तो देखिएगा जी बौना गोल कितना है, 1 2 3, 3 इधर है। अब क्या बचा है, बौना झुर्रीदार, बौना झुर्रीदार कितना है, बौना झुर्रीदार है कितना, तो चलिए फटाफट देखते हैं, 1 है। तो इनका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या निकल के आएगा, 9:3:3:1, ये क्या है, द्विसंकर संकरण के लक्षण प्रारूप अनुपात निकल के आएगा। ठीक, इसको हटाते हैं जी, चलिए देखते हैं आगे इसका क्या निष्कर्ष निकला, इसका पढ़ाने का क्या मतलब है, ये देखते हैं। ठीक, तो इसको फटाफट लिख लीजिए लोग, चलिए हटाते हैं इसको। इसके क्या निष्कर्ष निकले, द्विसंकर संकरण के क्या निष्कर्ष निकले, तो इसी में पढ़ लेते हैं। द्विसंकर संकरण के निष्कर्ष जो है वो क्या है। द्विसंकर संकरण के निष्कर्ष, देखिए द्विसंकर संकरण के क्या निष्कर्ष हैं, तो एक समझते रहिए, मेंडल का तीसरा नियम जो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए थे, क्या था, स्वतंत्र अपविभवन का नियम, क्या है, स्वतंत्र अपविभवन का नियम ही क्या है, द्विसंकर संकरण के निष्कर्ष हैं। यानी कि इसमें सभी लक्षण क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। आइए सीखते हैं कैसे। ठीक,
मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं क्या, एक कुछ शब्द पहले बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, क्या है, एक जोड़ी क्या है, गुणसूत्र है, ठीक। अब इस एक जोड़ी गुणसूत्र पे क्या होना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जोड़ी गुणसूत्र, देखो एक जोड़ी जीन जो होता है उस पे समजात गुणसूत्र, एक जोड़ी जीन जो होता है समजात गुणसूत्र पर होता है, ठीक। और अर्धसूत्री विभाजन से जीन विनिमय होता है, ठीक। अब देखिए ये कैपिटल टी हो गया, ये क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया, ये कैपिटल आर है, ये क्या है, स्मॉल आर है, मान लेते हैं इस पे ये है, ठीक। एक जोड़ी जीन पर समजात गुणसूत्र होते हैं, एक इधर ये वाले पे हो गया कैपिटल टी, एक ये वाले पे हो गया क्या, स्मॉल ओ कैपिटल आर, ठीक। अब देखिए अगर हम कह दें क्या कि इनका, अगर हम इनका क्या कर दें, जीनी विनिमय, जीनी विनिमय का मतलब समझते हैं जी, जीनी विनिमय का मतलब होता है इनको इनको दे दो और इनका वाला इनको ले लो, यानी कि बदलाव कर दो, परिवर्तन कर दो, जीन में हेर फेर करना, ठीक। जीन में हेर फेर करना जीनी विनिमय कहलाता है। तो ये कैसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा जी, इधर वाला किसके पास चला जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, ये क्या हो गया, जीनी विनिमय के बाद हो गया। अब देखिए जो जीनी विनिमय के बाद की ये संरचना बनती है, उसके बाद इसमें क्या हम समझ सकते हैं, ठीक। क्या समझ रहे थे इसको हम, तो इसको समझ ये रहे थे कि स्वतंत्र अभिहुवन के नियम में जब इनमें क्या किया गया, जीन विनिमय किया गया, यानी कि क्या थे, समजात गुणसूत्र थे, एक जोड़ी जीन पर क्या होते हैं, एक जोड़ी जीन समजात गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। अब देखिए ये एक जोड़ी जीन है, इधर इधर एक जोड़ी जीन है, ठीक। अब देखिए इस पे क्या है, पहले ये क्या था, ऐसे था, बाद में क्या हुआ, जीनी विनिमय, यानी कि जीन में क्या हो गया, बदलाव आ गया, उसे क्या कहेंगे, जीनी विनिमय कहेंगे। उसके बाद ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक। अब देखिए अगर नहीं समझ पा रहे हैं जीनी विनिमय को, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारा कमरा है, ठीक, हम यहाँ पर हैं, हमारा दोस्तवा इधर का है, ठीक, यहाँ पे मानते हैं, ऐसे मानो ये मेरा कमरा है, यहाँ पे हमारा दोस्तवा है, ठीक। ये बगल पड़ोस वाला कमरा है, ये उसका दोस्त है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम खाना बना जाते थे, वो रोज आके खा जाता था, हम टीवी में लगा देते थे सीरियल, और वो आके बदल के लगा जाता था पिक्चर, यहाँ पे टीवी रखी, ठीक। तो क्या कर दिए, यहाँ पे क्या लगाया, दरवाजा, इधर से ये क्या करेंगे, ये कमरा का वो है, यहाँ पे कमरा है ये, ठीक। ये दोनों अलग अलग कमरे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग में हम कुछ करते थे तो ये कुछ करता था, उसका विपरीत करता था, तो क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया, जब झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे जी, कमरा बदल सकते हैं ना, हम उसके साथ रह लेंगे, वो क्या होगा, हमारे साथ रह लेगा। तो जब बदलाव हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, जीनी विनिमय। तो इधर को समाप्त क्या हुआ, द्विसंकर संकरण के बारे में समाप्त हुआ, ठीक। अब देखिए द्विसंकर संकरण को समाप्त हुआ तो हम लोग इसको एक क्या लेंगे, एक इस तरीके से क्रॉस कराएंगे द्विसंकर संकरण का, किस तरीके से, देखिए ये होमवर्क है आपके लिए, इसको अपने कॉपी में क्रॉस करा लीजिए।